हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म समझाऊंगी। एक्चुअल में कुलाम अपने वेक्टर फॉर्म में प्रूव क्या करना चाहते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं कि जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही डिफाइन किया है ना, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को स्पेसिफाई करता है। थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ सेम रिएक्शन। ओके, वेक्टर फॉर्म समझने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया तो समझिए आपने सारा वो जो न्यूमेरिकल वर्क होगा वो सारा कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया था पहले भी, दो चार्ज मैंने लेट किए थे, Q1 एक Q2। अब की बार भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी, बस अब की बार मैं इनमें डायरेक्शन प्लस कर दूँगी। ठीक है ना, तो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने, R। सपोज कीजिए ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। फाइन, अब मैं ये देखूंगी कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा किसी टाइम पे, और उसी टाइम पे Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों फोर्स मैंने अपोजिट प्रूव कर दिए तो यही होगा हमारा कुलाम का वेक्टर फॉर्म। तो उसके लिए समझिए, जब मैं यहाँ से ऐसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, जब मैं Q1 टू Q2 पर चार्ज देखूंगी तो फोर्स देखूंगी तो कितना आ जाएगा F21 वेक्टर, और जब मैं Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स देखूंगी तो वो कितना आ जाएगा F12 वेक्टर। फाइन, अब मैं इसके लिए आप लोगों को समझा देती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं फोर्स निकालूंगी, सपोज मैं फोर्स निकाल रही हूँ F12 वेक्टर, तो क्या है फोर्स, कुलाम लॉ क्या कहते हैं, F इज टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, F की जगह क्या है F12 इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस फिलहाल तो आ रही है ना, बाद में डिफाइन कर लेंगे जो कुछ हमें करना है। अब ये तो हो गई हमारी, ये देखिए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मुझे ये वेक्टर क्वांटिटी बनानी है। तो वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए स्केलर के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन लेस होगा, ये भी डायरेक्शन लेस होगा। डायरेक्शन किसकी होगी यहाँ पे R की, तो मैं उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐड कर देती हूँ R कैफ। यहाँ पे R कैफ क्या है, R कैफ है हमारा यूनिट वेक्टर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, विच इज इक्वल्स टू होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल। अब जब मैं F12 करूँगी तो यहाँ पे भी तो R12 आएगा, यहाँ पे भी R12 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी तो मैं, जब मैं फोर्स यहाँ से यहाँ देखूँगी तो डिस्टेंस भी तो मैं यहाँ से यहाँ मेज़र करूँगी। तो जब मैंने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेज़र करी तो क्या आई डिस्टेंस R12 वेक्टर। ठीक है, R12 वेक्टर को, R12 की वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, समझिए R12 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जब हम वेक्टर ऐड करेंगे, यहाँ देखिए R1 तो मेरा ऐसा है, R2 मेरा ऐसा है, और R12 वेक्टर ऐसा है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इनकी टर्म्स में तो कैसे निकलेगी, यहाँ से देखिए R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, तो R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये समझ में आ गया। अभी मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी उससे पहले मैं R कैफ की यहाँ पे वैल्यू रख लेती हूँ, यहाँ से ऐसे। तो क्या आ जाएगी R कैफ की वैल्यू रखने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर। ये और ये सेम है, क्योंकि ये भी तो मैग्नीट्यूड ही है ना, समझे आप लोग। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, मैं R12 की वैल्यू रख दूँ, क्या थी R12 की वैल्यू, ये रही, रख दूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए ये तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड है, दो मैग्नीट्यूड यहाँ है, एक मैग्नीट्यूड यहाँ है। तो ये क्या हो गया क्यूब इंटू, ये यहाँ पे देखिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं मोड लगा रही हूँ। मोड और ब्रैकेट का अंतर है, यहाँ पे मोड आते ही मैग्नीट्यूड आ जाता है और ब्रैकेट में वेक्टर ही रहता है। तो क्या आ जाएगा R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मैं इसे सिंपली इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लूँ, तो ये कहीं की वैल्यू है मेरी, ये मेरी वैल्यू है F12 वेक्टर की।
अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं निकालूंगी F21 वेक्टर। जब मैं F21 वेक्टर निकालूंगी तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, अब मुझे इधर चलना पड़ेगा भाई F21 निकालने के लिए। देखिए जब मैं ये वाला फोर्स निकालूंगी तो मुझे डिस्टेंस ऐसे चलना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा R21 वेक्टर। R21 वेक्टर दोबारा समझिए, R21 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, और ये हमारा इधर को है R21 वेक्टर। आखिरी बार ये दोनों ऐड होंगे, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। मुझे वैल्यू इसकी चाहिए, तो यहाँ से R21 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फाइन, अब मैं R21 वेक्टर की वैल्यू लगाती हूँ, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 का कैफ की वैल्यू रख लेती हूँ, यहीं पे रख लूँ, ठीक है। चलिए R कैफ की वैल्यू रखते हैं, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। देखिए तीनों मैग्नीट्यूड हो गए ना। चलिए R21 वेक्टर का वैल्यू रखते हैं। जब हम R21 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर की, सॉरी इसकी वैल्यू रखनी है ना मैं, तो रख दीजिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की मोड की क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट, मैं यहाँ पे इसे रफ कर देती हूँ, यहाँ पे समझाती हूँ। ये मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलती हूँ, पहले आप मैग्नीट्यूड समझिए। अब मुझे यहाँ से सपोज कीजिए मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, ठीक है। जब मैं दिल्ली से लखनऊ जाऊँगा तब भी मुझे इतनी ही डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, और जब मैं लखनऊ से वापस दिल्ली आऊँगा तब भी मुझे इतनी ही डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जब मैं इधर से चला था लखनऊ की तरफ तब मेरी जो डायरेक्शन थी वो ईस्ट की तरफ थी, और जब मैं लखनऊ से दिल्ली की तरफ चला था तब मेरी डायरेक्शन थी वेस्ट की तरफ। इसका मतलब डिस्टेंस तो दोनों के पास सेम है जब, ठीक है ना। लेकिन जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। सपोज इधर से भी 50 किलोमीटर है जाना पड़ा मुझे, और जब मैं उधर से आया तब भी मुझे 50 किलोमीटर चलना पड़ा। लेकिन जब कोई कहेगा कि मुझे तो डायरेक्शन सहित बताओ, तो डायरेक्शन सहित जब मैं बताऊँगा तो मुझे एक का तो बताना पड़ेगा कि सपोज करो ये तो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जब मैं उधर से वापस आऊँगा ना तो तब मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ये क्या है, ये मैंने बताया उसे डायरेक्शन सहित। और जब भी कोई क्वांटिटी में डायरेक्शन सहित डिफाइन करता हूँ तो वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और जब मैग्नीट्यूड रहता है वो है स्केलर क्वांटिटी। फाइन, तो ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि यहाँ इसका इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे देखिए जो चीज़ यहाँ पे मोड में है वो मैग्नीट्यूड है। वो मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्टेंस Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। अब Q1 से Q2 पे जाए या फिर Q2 से Q1 पे आए, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना। सपोज कोई कुछ भी हो सकती है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर, कुछ भी हो सकती है, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। लेकिन जब मैं वेक्टर की बात करूँगी, डायरेक्शन की बात करूँगी, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। सपोज पहले हम इधर को जा रहे थे लेकिन अब हम इधर आ रहे हैं, मतलब पहले अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे अब नेगेटिव में आ रहे हैं, या फिर अगर पहले नेगेटिव में जा रहे थे अब पॉजिटिव में आ रहे हैं, समझे। इसीलिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड किसके इक्वल होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की मोड इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। समझे आप लोग, ठीक है ना। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन लेके चलता हूँ, लेकिन मैं सेकंड इक्वेशन लेके चलता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है यहाँ पे। लेकिन मुझे तो ये दोनों, इन दोनों का कंपैरिजन करना है ना, कंपेयर करनी है ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ तक तो ये क्वांटिटी सेम हो गई। देखिए मोड की भी और ये सारी की सारी सेम हो गई, क्योंकि मोड में मैग्नीट्यूड है, यहाँ तक तो सेम है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस इन दोनों में यहाँ है, यहाँ। और इस डिफरेंस को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ में आया यहाँ तक आपको,
इतनी सी बात है बस। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो समझे कि ये आपको पूरा का पूरा स्पेसिफाई हो गया। और एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर लेट कर ली मैंने थर्ड, और जब मैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, ये देखिए, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सेम है ना सब। कहाँ कहाँ फ़र्क है, माइनस में फ़र्क है। तो मैं लिख लेता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँगा, देन वी फाइंड F2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस की F12 वेक्टर के। समझे आप लोग? यही तो है वो बात जो मैं आप लोगों को बता रही थी, ठीक है। मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो कूलॉम लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यही है वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ की। आप लोगों को समझ में आई? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आगे नई नई वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए।